डॉक्टर संजय सोनी सर एलन करियर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और पिछले लगभग 10 से अधिक वर्षों से आप विशेष रूप से होलिस्टिक हीलिंग के रूप में कार्य कर रहे हैं। ही इज अ होलिस्टिक हीलर और आज उन्होंने आरोग्यम के माध्यम से लाखों बच्चों के बीच स्वास्थ्य का संदेश दिया है। सर आपका स्वागत है, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर निपुण सर की जो भी रेटिना विशेषज्ञ हैं और सर लेसिक लेजर सर्जरी भी कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि होलिस्टिक हीलिंग के माध्यम से डायबिटीज और प्री डायबिटिक आदि बीमारियां जो है जिसपे सोने सर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा निपुण सर से वो भी 2 शब्द बोले। नमस्कार सोमेश साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। होलिस्टिक हीलिंग से जो स्ट्रेस रहता है ना, स्ट्रेस से रिलेटेड जो डायबिटीज़ शुगर बढ़ता है तो उससे भी बहुत मदद मिलती है। सर ने एक वीडियो के माध्यम से बच्चों के लिए योगा डे पे भी बहुत अच्छा उन लोगों को बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। बहुत होलिस्टिक हीलिंग में सर बहुत अच्छा योगदान है सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय सोनी सर आज हमें एक विशेष संदेश देने के लिए आए हैं किस प्रकार से भारत को मधुमेह कैपिटल, डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया बनने से रोका जा सकता है। किस प्रकार से जो प्री डायबिटिक लोग हैं, जो 136 मिलियन लोग हैं भारत के जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज होने की पूरी संभावना है और जिसमें हम और आप सभी लोग शामिल हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी की सभी एक जो फैटी लिवर और प्री डायबिटिक उसके पीड़ित होने की पूरी संभावना है हमारे अंदर। वो इसलिए डॉक्टर सोनी सर के अनुभव से हम आज सीखेंगे किस प्रकार से इस बीमारी को रोका जा सकता है, किस प्रकार से भारत को मधुमेह कैपिटल बनने से रोका जा सकता है। आदरणीय डॉक्टर संजय सोनी सर। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 50-60 साल में भारत विश्व गुरु बनना चाह रहा है ना। सब लोग बहुत सारी इसकी बात कर रहे हैं। चलो मान लो हम लोग विश्व गुरु बन गए, है ना, कल बन गए बिल्कुल। लेकिन जो पिछले 50-60 साल में हमने हमारी जमीन की बारह बजाई, है ना, उसकी बिल्कुल 12 बजे दी बैंड ब्रेक। उसके बाद जो उसमें से फूड हो रहा है, उसकी ये जितने भी मैकडोनल्ड और फास्ट फूड है, उन्होंने पहली बात तो 30-40% पोषक तत्व पहले खत्म हो गए। 10-20% इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो रहे हैं और उसके बाद ये फास्ट फूड और हमने बचे कुछ न्यूट्रिशन वहां निकाल गया। और वो सभी चीजें पिछले 40-50 साल से अपने घरों में मंगा के अपना खुद के हाथ से पैसा दे के अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं, लेकिन इसकी कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे चर्चा नहीं होगी। आज का यंग जनरेशन का बच्चा होटल में जाता के दाल रोटी सब्जी उसको ऐसा लगता है कि मैंने गुनाह कर दिया है। वो जब तक नाली में भी फेंकने लायक चीज होती से बैक्टीरिया खराब हो रहे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया होते हैं वो तक खराब कर दिए हमने फूड पोल्यूशन कर। ये तो हो गई पीली, और इस पर कोई बात भी नहीं करना चाह रहा और ना कोई इसको समझना चाह रहा और ना कोई इसको सोशल रिफॉर्म। अब उसके रीजन से क्या हुआ है कि हमने हमारे भोजन पे हमारा फाइबर फेंक दिया। हर चीज को हमने रिफाइन करे, है ना। अपन बोलते बहुत सारी रिफाइन और हम अपने हाथ से उस फाइबर को फेंक रहे हैं, महंगी चीजें खरीद रहे थे। और वो फाइबर फेंकने के बाद सबसे पहले बॉडी के अंदर सबसे पहले 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि उनके लीवर में फैट जमा हो रही, यानी जहां से हम डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं उसमें ही जहर बैठती। उनको प्री डायबिटिक इसके जरिए नहीं, थोड़ी सी शुगर की एक लेवल जो नॉर्मल होता है उससे बड़ा हुआ हो रहा है और थोड़ा सा अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो भी सीमेंट्री हो गई। ठीक, तो सबसे पहले तो हम कूड़ा करकट जमा करते हैं, पूरे शरीर में जंग लगाते हैं और उसके बाद जब हमारे पैरामीटर्स हाई हो जाते उसको भी इंडिया में भी प्राइमरी डायग्नोसिस प्रिवेंशन नहीं हो रहा और हमारे पास पेशेंट आता है थोड़ा सा मॉडरेट टू सीवियर डिसीज में और 40-45-50 साल में उसमें कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं। और आंख में सर के पास इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, आई में सबसे पहले रेटिना में जो कैपिलरीज होती है उसका पता बताती। लेकिन इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा हमको अर्ली एज से। जैसे आपने आबाद की तरफ में कई सारे रिसोर्ट जोड़ने हैं, नेचुरोपैथी खुद के लोग 50-50 हजार रुपए, लाख 2-2 लाख करके भगवान है कौन कौन सी थेरेपी करा रहे हैं और 8-10 दिन बाद आता कि वो इसी सिस्टम में आ जाता। लेकिन कहीं पर भी उनको फाइबर के बारे में नहीं बोलते हैं। आज हमें से केवल एक ही पाइप नहीं दी जाना, हमने हमारे भोजन में से रेशे को हटा दिया।
और ये रेशा भी दो तरह का होता है, एक होता है सॉल्यूबल, एक होता है इनसॉल्यूबल। थोड़ा सा गूगल पे जाके पढ़ना आप उसको। हमने उस रेशे की पूरी 12 वजह थे। अब घोर रेशा अगर हमारे भोजन में से हट गया तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो तुरंत से हमारी ब्लड शुगर बढ़ा और धीरे धीरे करके हमारा पेनक्रियास काम करना बंद कर देता और वही शुगर लीवर पे जाके पेट बन के इसको बोलते हैं फैटी लीवर। तो हर 3 में से एक को हमारे यहाँ फैटी लीवर हो रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। सब पैरामीटर नॉर्मल है कि आप लेब के पैरामीटर करा दीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, लेकिन फैटी लीवर तो डायग्नोसिस ही एमआरआई से होता है। बॉम्बे के अंदर ही एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे एमआरआई मशीन रखी, 16 करोड़ की मशीन है, 20,000 की जांच है, वो बताती है 5%, 6%, 7% के आ गया और वो 0.00001% में नहीं कर सके। यानी जो हमारे बॉडी में से टॉक्सिन निकाल रहा था हमने उसको तो काम ही नहीं करने दी, और हम 50-50 हजार, लाख लाख, 2-2 लाख लाख रुपए लगा के टॉक्सिन निकाल रहे हैं नेचुरोपैथी से, दवाइयों से टॉक्सिन निकाल, पेदियों से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ओला थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, टॉप बात, ये बात, यूट्यूब पे हजारों लाखों डॉक्टर निकल के पड़े हुए, सेल्फ मेड डॉक्टर। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज भोजन में से जिस चीज को रेशे को हमने हटाए थे उसको आप बच्चे को, मतलब 6 महीने के बच्चे से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है। 6 महीने के बच्चे जब उसको पहला मील दिया जाता और उसमें से भी हमने पैकेज फूड डाल दिए। तो कोशिश करके केवल एक ही पॉइंट यहां से लेके जाए कि हमने जिस फाइबर को हटाया गया उसको भोजन में ऐड करें, फैटी लिवर होने से बचे, डायबिटीज की जो शुरुआती अवस्था है उसको वही खत्म कर दें, और जितनी भी रेटिनोपैथी, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कम से कम हमको उसके कॉम्प्लिकेशन से बचना पड़ेगा। ये तो 40-45 साल की उम्र में कॉम्प्लिकेशन हुए हैं और उसमें लाख सबके ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हमारी जेब पूरी खाली हो रही। उनमें गिर आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ, अगर इसकी क्लिपिंग किसी भी माध्यम से सर के आपके मिल जाए तो उसकी छोटी छोटी सी क्लिपिंग आप अपने स्टेटस पे 2-3 दिख के लगाई, है ना? तो हम विश्व गुरु तो नहीं बन रहे, विश्व डिसीज गुरु जरूर बन रहे, विश्व हार्ट पेशेंट। क्योंकि हम लोग देहात भी नहीं जी रहे, हवा में भागता। और कोशिश करके छोटा बच्चा होता है 1 साल का, उसको 1 साल की उम्र में केक कटवाते उसको ताली बजवा देते हैं। उसको लगता है केक, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर ये फन। हमने उस बच्चे के अंदर आदत ही गलत डालता, उसको हमने कभी फ्रूट्स का केक नहीं बनाना सिखाया। तो कोशिश करके इसको सोशल रिफॉर्म करने की जरूरत है, और इसीलिए वर्ल्ड का पहला प्री डायबिटीज और लीवर के लिए सर के सानिध्य में, सर के मार्गदर्शन में कोटा के अंदर वर्ल्ड में पहली बार हम उसका फायदा पूरे इंडिया से कोटा के अंदर बच्चे आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं। तो हमको इसमें क्लिनिकल स्टडी करने में तकलीफ नहीं आई, हम इसका एक जगह रिप्रेजेंट करेंगे ताकि जीन्स, इथनिसिटी और बाकी सबका फर्क पड़े। तो इसके अंदर हम एक सोशल रिफॉर्म करेंगे और उसके अंदर होलिस्टिक अप्रोच करेंगे। होलिस्टिक अप्रोच मतलब अगर आपने डाइट, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ये सबको एक साथ, आपको तीनों से ना, जल थल वायु से ना एक साथ लगाना पड़ी। अभी लोग टुकड़ों में लगाते, इसलिए उनके रिजल्ट्स नहीं आते और फिर महंगी दवाई और कॉम्प्लिकेशन उसके चक्कर में पड़ जाए। तो अभी हाल इसी की पेथी के अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियक का केवल आप उसको रिमिशन कर सकते, आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। यूट्यूब पे लाइन से बने हुए रिवर्सर्स, और लोग अपनी मेडिसिन छोड़ रहे हैं, लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि सर अपन वर्ल्ड का पहला प्री डायबिटिक और लीवर डेडिकेटेड क्लिनिक करेंगे, उसके अंदर फिर सब स्पेसिफिक आपकी आई है, स्क्रीनिंग है, और उसके माध्यम से अपन एड ऑन करते जाएंगे। और इसको सोशल रिफॉर्म करने के लिए एक जोरदार प्रयत्न कोटा से होगा, क्योंकि कोटा शिक्षा नगरी है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर यहाँ से बल। तो ये सोशल रिफॉर्म हम कोटा से करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और एक हिसाब करेंगे। थैंक यू।